ये देखो, ये लेग्स ना करने का दुखिया बॉडी बन रही है ना, बस ऊपर ऊपर की बन जाएगी, नीचे से ऐसा हो जाएगा पोलियो मार रहा हो। यूं हो जा पैर बता जाते हुए बता अजी चल चल ये देख चल मर्द 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 या एक एक प्रोटीन बार 300 किलो की लेग प्रेस मारी थी, कितनी हल्के में ले रहे हो? चलो हिल गया था अभी। एसी एसी बंद कर फटाफट, सब कुछ बंद कर और चलो। टाइम नहीं है इस टाइम मेरे पास बिल्कुल भी। तो क्रेटीन डाल लिया है पहले ही, अब क्रेटीन पी लेंगे। पहले तो प्रोटीन सुबह पी लिया था उठते ही, फ्रूट्स खाए, फिर प्रोटीन पी लिया। और जो पोस्ट वर्कआउट डाइट है वो अभी प्रिपेयर हो जाएगी जब तक हम आएंगे। और ये साथ में प्रोटीन बार, और बीच में एक बार वो खा लिया था चीला, पनीर एंड एवरीथिंग इन इट। ओके ओके। तो दिन का जो है कितने ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं आप? 150 ग्राम टारगेट करके चलूँ मैं, क्योंकि पता भी नहीं ना कि बॉडी एब्जॉर्ब कितना करेगी 150 ग्राम में से। बस वेट से डबल ग्राम होना चाहिए, मैं तो सुना है ऐसा, लेकिन मैं फिर भी 150 ग्राम टारगेट करूँ, जबकि मुझे 160 170 करना चाहिए। पर कई बार ऐसा हो जाए कि ज़्यादा प्रोटीन डाइट लेने से ना फिर भूख से ही भाग जा मेरी तो। पर चाय नहीं छोड़ रहा हूँ गाइस मैं। चाय का बताओ वही कि चाय को ज़्यादा प्रोटीन वाली कैसे बनाऊँ। मम्मी ने क्रेटीन का डब्बा देख लिया, ड्रग्स, तू ड्रग्स भी लेने लगा है। अरे एक दिन मम्मी ने डब्बा देखा, उस पर निशान देख ली, हरे वाला लाल वाला, कहते चल ठीक है, ये तो दूध से बना हुआ। अरे घर वालों को ऐसे लगे क्रेटीन व्रेटीन, तो वो मारेगा क्या आज प्री वर्कआउट भी? नहीं अरे लेते ही नहीं हूँ, बिना प्री नेचुरल वर्कआउट। बॉडी है, नेचुरल। देखो अरे तो प्री वर्कआउट से वो थोड़ी हो जाए नहीं, कुछ भी स्टेरॉइड हो, वाली। कुछ भी हो, मैं लेता नहीं हूँ, सब चीज़ें कंज्यूम नहीं करता। ये तीनों भाई, एक तीनों बेरोजगार। पैर हाँ तो आज ना एक मैं पोस्ट देख रहा था कि कोई रिसर्च विसर्च हुई जहाँ पे पता लगा कि दिल्ली एनसीआर सबसे खराब शहर है डेटिंग और लव लाइफ के लिए। मैंने कहा सच में यार ये तो बहुत खराब शहर है। रिसर्च किसने करी मुझे पता है खराब क्यों है? एक लाइव एग्जांपल है, मैरिड लोग तो हर जगह लॉयल हो, इसे छोटे लक्ष्य को एक मैरिड लड़की भी धोखा देगी। पता इस शहर में कैसे ट्रस्ट कर लोगे तुम किसी पे? मेरा तो सिर्फ यूज ही हुआ आज तक इस शहर में, यूज एंड थ्रो किया गया मुझे तो। आज भी वही कर मैं रहे तो यार शहर में बहुत ही खाली फील करता हूँ। यूज होते ही थ्रो में खुद हो जाओ। थोड़ा लेट समझ तुझको आया दूसरा क्या बात है? ये when the easy target in the group is laughing too hard। बेचारे क्या फंस रहा है? आगे भाई रोहिंग्या आगे काम करने सोसाइटी में चल दिए। यहाँ सारे रोहिंग्या रहे हैं इस तरफ, और ये सारे सोसाइटी में काम कर रहे हैं, इनका ग्रुप बना हुआ। आप कहना क्या था? पुलिस को कई बार इन्फॉर्म कर दिया मैंने, बार बार आगे पता नहीं मेरी पिटाई क्यों करते। उस जिम से भी तो फोन आया था जिसमें लड़ाई हुई थी। कहाँ से? जिस जिम से आजा। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि सर सस्ता में दे देंगे, वो चाहती भी गोल्ड जिम में जा रहे हैं। मारा जाएगा गोल्ड्स में गुजार रहे रोज में क्यों जाना यार, 24 घंटे को खुला है ये बढ़िया। थोड़ा गरीबों का जिम है, अच्छा है, 24 घंटे खुलता है। सेम ही तो है, क्या डिफरेंस है? देखो साले का दांत टूट गया। छुपा के दिखा रहा था। कोई तो बात रहने देगा प्राइवेट यार, आदोगी बिल्कुल ही सही नहीं है ये चीजें। क्या हो गया मामा, ऐंठ क्यों रहे? रील बढ़ा दे अपने शरीर पे डाल अलग पलट गया था। आज 10वीं का रिजल्ट आया किंग का। और ये नंबर गैस करो फोटो देख के, गेस करो, कमेंट सेक्शन में गेस करो। ये इतनी तगड़ी फोटो खिंचा रखी तो कितने होंगे? कितने नंबर आए होंगे? अरे पीछे से दादन तो गीला हो गया। पजामा कहाँ से लिया है जो? हमारे टाइम में जैसे हमारे पेरेंट्स थे, बच्चे हो गए, हमारे सारे टैलेंट और हमारे सारे सपने तोड़ दिए गए, हमारे किसी टैलेंट को एक्सपोजर नहीं दिया गया। लेकिन मैं कहता हूँ हर चीज़ को दिया गया, थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह को भी, सबको। एक टैलेंट जो किल किया गया असली, वो पता कौन सा था? डांसिंग। वो उस टैलेंट को कभी महत्व नहीं मिला, मैंने देखा। नाच, क्योंकि नाचने वाले बहुत थे, पूरा स्कूल नाचा कर रहा था। कई बार तो 10वीं 11वीं लो तो पूरा स्कूल नाचा। लेकिन इस टैलेंट को दिखाएंगे कहाँ तक? जहाँ तक दिखता ये टैलेंट नहीं, टैलेंट बनना गया, बाकी सब बनना गया। स्केटिंग भी टैलेंट बनना हमारे पेरेंट्स ने एक टाइम तो। शौर्य जैसे को तो स्केटिंग क्लास ही भेजते होंगे, गया होगा कभी तो। स्विमिंग जून तो स्टार्टिंग में सीखी मैंने। नहीं, जून में समर कैंप में जाया करता। आज तक नहीं गया उसको। दोस्ती तोड़ दो ऐसे बच्चे जो समर कैंप करे थे। गाँव में तो सीधा गाँव की तरफ उसी दिन बैग पैक हुआ और गांव की उसी दिन स्कूल से ही डायरेक्ट गाँव, और खुशी का माहौल। 20 मई को ही गाँव, बस बुआ के लड़के वहीं रहते 20 मिनट दूर, और 1 जुलाई को आया जाता था। बस 10-15 दिन गांव में रह जाता। और दोपहर में सुबह उठे 8-9 बजे उठे, 8 भी नहीं, बहुत देर दोपहर से पता याद है। मेरे याद है एक बार मेरे नाना यूं कह रहे मुझे, मतलब मम्मी को कहने लग रहे हो तेरा लौंडा तो दोपहरी लो नहीं उठता। पता क्या टाइम हो रहा था, मैं कितना लंबा सोया था, 8:30 बज रहे थे। अरे बहुत दोपहरी मनने जाग रही थी भाई। मम्मा क्या चला गया, मैं एक बार सुबह नाश्ता कर ले रहे थे 6 साढ़े 6 बजे।
तो मैं उस टाइम खाऊं तो गरम रोटी वगैरह गाँव में। मुझे ऐसा फोबिया हो गया, मैं 5 बजे उठ के बैठ गया, पहले मैंने नाश्ता करा फिर सोया बाद में। अरे गाँव में यार 6 बजे खूब धूप आ जा, बहुत ज्यादा। अरे दिखी काम कर लिया गाँव वाले सारा 6 बजे। अरे गाय भैंस भीतर से खुल के बाहर आ जा कहीं पर, तो यहाँ पे तो दिक्कत हो जाती। जो बाहर रहे थे उन्हें नुहाने लगे थे तो वो आवाज आने लगी थी। अरे सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, जैसे अब हम सोए हैं यहाँ 2-3 बजे तक, अगर कोई 3-4 बजे तक गाँव में सो जाना, रात का 3-4 बजे तक उसे मरा घोषित कर देंगे। अर्थी भाई यहाँ खुलेगी उसकी तो लोगों को बंधन लगे रे। अरे वो क्या हो रहा? अरे लक्ष्य जिसकी यहाँ बहू, जिनकी बहू 7-7 बजे उठक रहती ना, यूं कह रहती यानी रोटी खुआने की था मैं। तो जिनकी उसने बहू खुआई भी हैं उसने कभी खुआई भी नहीं। 7 बजे उसने कभी नहीं खुआई रोटी भाई। मम्मी यार बतावे उनके साथ की औरतें पता किस टाइम उठ जाग रही थी, कोई कोई जो प्योर बिल्कुल गांव में, जिनने एकदम सास के बाद संभाल लिया सारा काम, 4 o'clock खड़ी एक पैर पे। और सर्दियों में, हाँ सर्दियों की बता रहा मैं तुझे, कोई कोई तो यहाँ मुझे फटनगर में भी, जैसे अगर कभी मैं सुबह तक जगह रहूंगा ना, काम करता रहूंगा, किसी किसी के घर में बाल्टी खटकने से की आवाज आने लगी थी, मौका जल्दी दिखा है नाने। अलग माहौल है यार सबका अपना अपना। यहाँ नोएडा में थोड़ा ऐसा है कि बड़े शहरों में नो है कि कोई कभी उठ रहा कभी सो रहा है, यहाँ कोई मतलब नहीं। हमारे शहर में भी ताना मार देगा पड़ोसी। अरे काम भी तो इसी हिसाब से चले यार इन शहरों में, रात भर काम चल रहा अजी है। यहाँ चल रहा है तो सब सोचने की बात है। चुद्दी चल पता क्या काम चल रहा है? शहर रात बकरी गिनवा। चली। दो यार काम हमारे गिनवा। इधर में क्या हो, 10 बजे के बाद आप निकल नहीं सकते तो सोना ही पड़ेगा आपको। हाँ वो बात दो तो काम है। गिनवा इस टाइम जो क्या टाइम हो रहा? 10। गाँव में तो आधी रात 7 बजे खाट बिज जा। अब तो थोड़ा माहौल बदल गया खैर गाँव में, वो तो हम भी अपने बचपन की बता रहे। तू कब गया था गाँव? मेरी दादी जब हम गाँव में जाग रहे थे, जब गाँव में जाते 6 बजे बिस्तरा काट रहे थे, संदूक में थे। नुगो नवे कितने लोग आ रहे, नुगो 3, नुगो 6 नहीं 4 बजे पहले धूप लगे थे उनके। और 6 बजे तो 6-7 बजे तो किसी ने अगर 8-9 बजे रात के हंसी ठाके कर रखे तो नुग कह रहे थे तुमने घड़ी रोटी खा ली, सो जा। अरे मगा मारी आ गई सोए। पप्पू को फोन करके बता दूं सोता नहीं सारी रात यहाँ। और अब देख ले, अगर दादी होती तो वैसे ही मर जाती। दादी अगर देख लेती 4 बजे। 5 साल पहले के समर वेकेशन जो है बहुत ही गोल्डन थे, बस क्या ही याद दिलाती है। 2004-5 की बात होगी क्या ना, बहुत पुराने टाइम में चले गए। मेरे सारे कजन, मामा मौसी के सारे बच्चे मामा के यहाँ गाँव में, वो जो समर वेकेशन थी ना, वो गड़बड़ थी एकदम। ना मम्मी यार थी, ना कोई मौसी, ना कुछ, बस बड़े मामा मामी और सारे बच्चे बस। और बस रोज पिटक रहा था मैं अपनी बहन को, रोज ही पिटक रहा था तुमको, मम्मी को बता दो मैं खाता नहीं। पूरे में मेरे टैनिंग हो रखी और पूरे मुझे वहां पे मिट्टी में खेलने से वो जाग रहे थे, यहाँ पे छल्ले से पड़ जाते, पूरे में मेरे वो हुए रहे। और सारी दोपहरी एक कहीं का पेड़ था, वो एक नीम का नहीं, कोई सा और था वो जामुन के पेड्डे में पूरे दिन खड़े डंडे मारो जाते हम लोग को, जामुन गिरेगी इस पे से, पूरी दोपहरी यूं ही चली जाती। यहाँ तो एक 10 दिन थी। लाइफ ओके चैनल आवे था, उस पर बजाया था सुबह से शाम तक सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलेन। अरे अपनी बता रहा, जब तक ये नहीं था बिजली भी नहीं थी कहने, हमारे बचपन में तो गाँव में बिजली भी नहीं में थी। अगर आंधी तूफान आ गया तो महीने के लिए बिजली चली गई। और 1 साल जून में क्या हुआ, मामा के यहाँ गाँव में यूं कह ले केबल बदले जाएंगे, उसके बाद सही बिजली आ गई, लेकिन जून में बदले जा रहे थे। और भैया उस गर्मी में बिजली देखी हमने, उस गर्मी तो बस फन। कूलर कोई मतलब नहीं था, अब तो एसी लग गए सब जगह। अब तो उनके ही बच्चे नहीं सोते कूलर में और उसमें सब एसी में सो रहे। अगर YouTube उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता तो तब तो YouTube भी तो 2009-10 में ही तो आया, इंडिया में तो 2013-14 में चलाने लगे लोग, जब तो कोई मतलब ही नहीं था। जब तो व्हाट्सएप पे तो हो सके थी, लेकिन व्हाट्सएप भी कब चलाई हमने, 2012-13 में चलाया हमने व्हाट्सएप भी। यूट्यूब मेरे याद है साला एक वीडियो देखने में पूरा 3G नेट चले जा कर था। ज्यादा खराब दिन थे यार, कहना गरीबी देखी है बहुत नीचे से। लेकिन मुझे ऐसा लगे कि नॉस्टैल्जिया में ही अच्छा लगे वो सब, अगर वापस भी चले जाए तो कुछ नहीं। कोई है क्या मतलब? अरे मेरे पास सिम था उसका यूनिनोर का, 70 रुपए में चालू हो रहा था महीने का, और मैं तरसा रहा था, वो बफरिंग करो जाता बस टीन। भाई क्या हुआ एक बार ऐसे दोपहर से के बाद का टाइम है, बाग में पानी के लिए गए हुए थे और उससे क्या ट्रैक्टर पे पट्टा चढ़ा गए बाग की कुएं में उससे पानी चलक रहा था, तो पट्टा वट्टा चढ़ा ले, किसी ने बताया वहां पटड़ा हुआ आगे कुएं में पटड़ा हुआ है। तो फिर उसके तमाशे में लगे रहे, एकदम दिखा बल्ब सा जला, वो लाइट आ गई और वो था वो रख रखा था वीडियो गेम, घर पे ला गए कुत्तों की तरह भाग गए। इतना घर आए बाग में से, घर आए पैदल लाइट चली गई। पहले पटक भी जाते हैं, पटक भी जाते पहले मेरे को लाइट और गांव में लाइट का भी पता लगा क्या था, गंडा से चलने लगे थे लोगों के एकदम, और नाली में पानी सबके समरसेबल खुले रहे थे, थे पानी दिल के खुले रहे थे गांव वाले। अरे अगर ये जो वोक जनता है ये अगर गांव में चली गई यार, वो गांव रहे नहीं यार, अब ना रहे गांव। सारे लड़के जो हमारे साथ बचपन में खेल ना गांव में, वे भी सब बाहर आ गए, उनकी मैं कभी पोस्ट देखता रहूं, सब बाहर है यार। मैं गांव में ना
कोई नेवी में चला गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। नहीं, अगर यूं पानी बिखरता हुआ देख, अरे पागल हो जाएंगे, नाली भर के चले बे, सड़क मिल जाती दोनों तरफ से, इस नाली में इतना पानी मैं तो चला गाँव में गया। एक चीज बहुत मिस करूँ यार, जो रात को बाहर सोए करते ना वो आंगन से मैं। अरे छोटे, जिस दिन हवा लू भी चला तो ठीक है, लू से पहले का टाइम नहीं होता मैं गए हो जब लू भी नहीं चलती, ऐसे टाइम मैं यूं कहूँ तो सांस भी नहीं आ रही, सांस भी ऐसा टाइम हो जाता किसी किसी दिन। तो हवा में ही तो जी लेंगे, नहीं तो मच्छरदानी कभी जब बिल्कुल सुनो ना, कोई हवा नहीं कुछ नहीं, जब लेट के देखो बाहर। सर रात को जब हम बाहर मच्छरदानी में सोए थे, लड़ाई भी तो बजे थी, कोई एक दूसरे के मच्छरदानी तो मच्छर बांटती है इसमें एक और तो मच्छरदानी यूं करके लगा रहे थे पहले यूं, ताकि थोड़ा सा मच्छर हट जाए जो आसपास के। ट्रिक थी, चली बड़ी ट्रिक थी तो। और कभी कभी क्या होता, कोई बिल्ली खौट के नीचे आगे करा करे यूं, रात को डर से उठा रहे थे एकदम, बिल्ली कुत्ते। और एक जो घर का बड़ा रह था उसके ऊपर लग रहा था पंखा एक, नहीं कोई तूफान नहीं तो था हमारे यहाँ नहीं हुई है। हमारे यहाँ तो थे। ये जिंदगी हमारे यहाँ मैंने या चिंदी biasness नहीं है। सन 2005 की बात है। या biasness नहीं है। नहीं। खैर मेरी दादी तो हमारा बहुत लाड़ रही थी। हमारे जो अपने गांव में था वहां तो सिस्टम था ज्यादा ठीक, बढ़िया इन्वर्टर सब कुछ करवा रखा था। थोड़ा जब मामा के यहाँ जाते थे वहां प्योर गांव था, मामा वाला घेर घूर यूं और सिसोली में थोड़ा ऐसा था, सिसोली में पहले से ही वो तो कस्बा हो गया था, तो वहां पहले से ही लोग थोड़े स्टैंडर्ड में रह गए थे। क्या भाई अपने मम्मा गरीब कह रहा साला हमने तो वो ये मामा का लड़का आ अभी गया। जरा आना। अभी के तो देखा, अभी का कुछ याद भी है क्या बचपन का। अभी से फोटो मांगूंगा अभी के फर्स्ट बर्थडे की। अभी ये केक काटने वाला था अभी के फर्स्ट बर्थडे पर, मैं उस वीडियो में मैं सिर्फ केक पे ही देख रहा था 5 मिनट से। मामा के लड़के का बर्थडे दिया हुआ है मस्ती में यार, सब इतने बड़े हुए। अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कितने बाद पैदा हुआ बड़े, इसके तो तुरंत वाली फोटो शाटे दिखाऊं? लगाए, वो तो बोलते ही फालतू। क्या वाली फोटो दिखाऊं जब मैं वहां गए थे पेट्रोल यूनिवर्सिटी में। एक बार तो कुछ तो है खट्टी बात। उस टाइम भी सोचा कर रहे थे लड़कियां हमें देख दी। पूरा ज्यादा भयंकर रील जिस टाइम पे सच्चाई तो ये देख ली। और फोटो देख ले। बड़े भाई आए अभी यूं कह रहे हैं कि ना यहीं खाट गए लो, आज तो हवा ऐसी चल रही सच में। अच्छा सोसाइटी में कितनी देर में लट लग सके खाट में अगर यहाँ बिछा दे? मिनट गार्ड रूम कहाँ वो? ये रहा सामने ही है। वो तो पहले यहाँ था, शिफ्ट हो गया वो तो रहा, आ लगा वहीं से ही गार्ड तुरंत। खाट देखते तो खाट को तो तोड़ देंगे ठाके फोल्ड या फोल्डिंग कर लिया हमें फोल्डिंग ले अल्लाह से यार, फोल्डिंग तो देखो भी टाइम बीत गया यार, कहना इतना भी अमीर नहीं हो ना। नहीं भाई, मैं तो जब घर जाता हूँ देख लेता हूँ, इसलिए कभी सक्सेस सरना चढ़ जाए। असर रहेगा। मैं भी कह रहा था फोल्डिंग देख के टाइम हो गया, हम तो फर्श पे ही सो रहे हैं। ये भी तो मन है साले कॉलेज के जो अमीर लड़के हैं जो कॉलेज में रिज दिखावे हैं, वो फिर स्लीप वेल का मोटर सा गद्दा फर्श पे तो डाल रखे हैं, सामने एलईडी रखो रखे हैं कमरे में। उसे कहना अपने आप से आजकल एस्थेटिक कहने लगे हैं फॉर अपने योर आप काइंड से एक इन्फॉर्मेशन। वादा किया हुआ था कि कभी फर्श पे नहीं सोना, कितने भी बुरे दिन आ जाए, घर चाहे वापस चला जाओ। नहीं, खड़ा होकर सो जाऊंगा लेकिन फर्श पे नहीं सोऊंगा। बड़े भाई ने जोक मारा। जो मरा तो हंसे नहीं यार। अच्छा, इसे ब्लॉग से हटा के वो कर लूंगा, अपनी वीडियो में डाल लूंगा। नहीं, इसकी पीआर करा दो इस वाली क्लिप की। अलग अलग मीम पेजेस पर डलवा दो, बहुत तगड़ा जोक है, हर जगह से गाली पड़ेगी। ये शायद अपनी ऑडियंस नहीं है, सिर्फ इससे बाहर की हंस है, मुझे ऐसा लग रहा है। अपनी अब मेरी ऑडियंस को भी आप अपनी कंसिडर करते हो क्या? एक लड़का था जो हम पहली वाली सोसाइटी में रह रहे थे ना वहाँ पे, और वो लड़कियों को ही वो ना मतलब जो नहीं होता चौड़े पजामे पहनना और हर बात में आगे से आगे ज्ञान, और लड़कियों के सामने अलग रिस दिखाना, अपनी फालतू बात करना ही ये वो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था भाई बड़ा तोपची आदमी। जब तक मैं नोएडा कल्चर से बहुत वाकिफ भी नहीं था, एक दिन ऐसे ही साथ वाले ने एक ने कहा कि चला जाए इसके फ्लैट पे चलेंगे, कुछ पार्टी वार्टी देवे था वो, ऐसी नॉर्मली ऐसी हो जा नोएडा में। मैं कहा चलो, मैं उसके घर गया, पूरा घर खाली पड़ा, पूरा घर खाली, एक रूम में गद्दा बिछा रखा। मेरी बात तो नहीं कर। एक रूम में गद्दा बिछा रखा, उस पे वहाँ नीचे ही सामने टीवी रखा हुआ, साइड में प्ले स्टेशन का डब्बा और उसके ऊपर प्ले स्टेशन, बस यो। और बाथरूम ऐसा हो जैसे जिसमें वाइपर भी ना लगा हो, मतलब सदियों से वो लगा रहे ना कोने कोने से में हुआ रहे, काला काला सा। और वो पूरी टॉयलेट सीट यहाँ पे नोएडा में ऐसा है कि बहुत दिन तक साफ नहीं करते तो पूरी पीली हो जाए वो सोल्टी पानी की वजह से, पूरी ऐसी हुई पड़ी। मगर भाई ज्ञान तो ऐसी रहा था, हाले वो तमीज में है नहीं 1% भी। तो यहाँ नोएडा दिल्ली में ऐसे नकली आदमी बहुत हैं जो पत्ती तगड़ी करेंगे, और फिर जैन गाड़ी से निकले हैं वहाँ से बड़ी करोड़ों की बातें करके जैन से। बड़े भाई की बात बहुत लोगों की क्लब में सुनता रहूँ मैं, कभी क्लब जाना तो वहाँ बताते रहे वो ये हो गया यार, फलानी डील होगी, ढिमकानी डील होगी, मगर कम से कम डिफेंडर में जाएगा भाई। ये तो बाहर निकल के देखे वो, अरे वो तो याद है मुझे। को भी तो हाथ दे मैं सुबह। ऑटो में ठीक है, ऑटो में भी एक सीक्रेट रह जा कि पता नहीं कौन सी गाड़ी होगी। बलिनो में जा रहे निकल के तो ठीक है भाई, फिर नॉर्मली बात करो ना। यहाँ पे स्कीम वाला आदमी बहुत है, एक से एक। उस दिन गए तो थे। हाँ, मैं उस दिन की भी तो बता रहा है। एक ऐसा आदमी यहाँ बहुत मिलेगा, शर्ट अंदर, पूरे बाल सेट,
और मतलब ये तो अच्छी फॉर्मल शूज़ पहन रखे होंगे ना और स्कीम बेच रहा होगा तो बस भाग जाइए, वो सच में स्कीम ही है वो। मुझे उस भाई की बातें सुन के ऐसा लगा था मुझे कल 800-900 करोड़ का चेक कटेगा, पक्की बात है। सेंट्रो सीएनजी में बैठे। हाँ, और वो भी लेफ्ट से खत्म हो रही बिल्कुल। ना रात को सारे बेरोजगार भाई चक्कर मारने चल दिए सोसाइटी के। और में एक यूनिट है भाई किस दिन प्रिटेंड करते करते गे ही बन जाओगे, बन ही जाओगे। कर रहा कि तो ही कर रहा कब जब हर टाइम उसके कच्चे में एक ही कच्चा सिमवा दो दोनों का, जिसमें एक में आ जाओ दोनों। और मुँह से मम्मा मम्मा बतावे, 3 सिनेमा वो मम्मा बतावे। कल से तो न्यू ज्वाइनिंग है, कल से तो एक फीलिंग नई जर्नी न्यू बैंक में। कौन से डिपार्टमेंट में जा रहे हो आप कल? वही सेम डिपार्टमेंट वही रहेगा आपका, चौकीदारी वाला ही? बस प्लेइंग कार्ड वाला बंदूक कौन से मिल रही है? एमएमजी बैरल आरपीजी दे रहे इस बार तो, वो दे रहे बम, वो जो कंधे पे धर के मारे हैं, सीधा कर रॉकेट लॉन्चर। इसे गाड़ी दे रहे इस बार वो जिससे गोला लगा है वो खड़ी न थी, वो नाल से ऊपर को हो गए। बैंक में अगर बड़ा डाका डाला तो वो मार दी। भाई टाइम देखो क्या हो रहा, 5 बजे हैं शाम के, नहीं सुबह के। और दोनों भाई ने एक ऑल नाइटर पुल कर दिया आज। भाई तबीयत खराब हो रखी है, बड़ी भयंकर। पूरी रात से जाग रहे हैं। इधर दिखाओ, किधर? कैमरा में इधर। ये इस पे बहुत सारी रिसर्च चीज़ है कि पैरासीटामोल आपके लिए ख़राब हो। मन नहीं क्या नहीं, गाठ की फटी पड़ी। तो एक ऑल नाइटर पुल करने के बाद अब यार नींद ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। नहीं आ रही मुझे, लेकिन दिन में बहुत सोया ना, नहीं आ रही। मैं कल रात नहीं सोया, वीडियो कर रहा था, और आज भी पूरी रात होगी। मतलब मुझे लगे बस समय नज़दीक ही आ रहा शायद। ऐसा हो जाए अगर मैं मर जाऊँ और मेरी लास्ट वीडियो 50 मिलियन हिट कर जाए, साला मरने के बाद भी छोटी सोच लग रहा है। साला दिमाग चल गया यार, एक रात जाग गई बस। लोग कैसे रह रहे हैं यार नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी, अजीब सी शरीर में बेचैनी हो रही मेरे थोड़ा नींद नहीं। जीवन कैसा चलेगा ऐसे? घूम के आऊँगा यार कहीं, समझ में नहीं आ रहा। इस टाइम तो नोएडा में कुछ चलता भी नहीं। नोएडा इतना बोरिंग शहर है ना, बस बिल्कुल ऑफिस आवर्स में चले। सुबह 10 बजे खुलेंगे सारे रेस्टोरेंट और सारी दुकानें, और अपना रात 10 बजे बंद हो जाए। बिल्कुल नोएडा सॉर्टेड शहर है, कोई फालतू का इसमें नाइट लाइफ नहीं है, कोई अर्ली मॉर्निंग नहीं ओपन होता, कुछ भी सब बंद मिलेगा 10 बजे से। भाई रात में अपना पुलिस वाले लट फेर दें कहीं खड़े दिख जाओ तो। आज हमने यार छोटे ने क्या करा, 11 बजे जाके हमने चाय कॉफ़ी पी ली। ये देखो मैं क्लिप लगा दूँ यहाँ। एक मौका पीने के बाद फिर दोनों ने खाई ब्राउनी, फिर आने के बाद इसने बना दी चाय। इतना कैफीन लोड हो गया शरीर में। मैंने लिखा एजिथ्रोमाइसिन 500 एंड पैरासीटामोल 500। तो ये बहुत नॉर्मल है, जिस दिन मैं वीडियो डालता हूँ उस रात मुझे नींद नहीं आती बिल्कुल भी। मतलब परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कह लो, या फिर मैं बहुत एक्साइटेड होकर कमेंट्स पढ़ता रहूँ। और इस रीसेंट वीडियो पे बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी आए लोगों के। तो आज काफ़ी समय बाद व्लॉग फैमिली से ऐसे चिट चैट हो रही। मैं आज अपने पुराने व्लॉग्स देख रहा था और मुझे ये रियलाइज़ हुआ यार मेरे अंदर कितना बड़ा चेंज आ गया। मैं पिछले 3 महीने से कितना लॉस्ट हूँ, मैं कैसा था यार, कितना फ्री, मतलब एक फ्री माइंड से घूमता था, कुछ ज़्यादा सोचता नहीं था। लेकिन ये मजाक कर रहा, ये जैसे ही यूट्यूबर अपना करियर बिल्ड करना शुरू करे हो गाइस, मेंटल ट्रॉमा हो रहा है। बट ऑनेस्टली मैं थोड़ा सा तो ऑक्यूपाइड था इधर उधर, और वीडियोस भी ज़्यादा नहीं आ रही थी। तो कैसे ही जस्टिफिकेशन दूँ, हो जा कभी दूंगा जब बहुत सक्सेसफुल होने के बाद, 10 मिलियन होने के बाद पॉडकास्ट पे दूंगा। अभी मैनिफेस्ट कर लूँ 10 मिलियन होंगे। So Harsh, what kind of food do you like? See, I like Italian cuisine. मेरी PR टीम सुनो, भोले एक्ट करो बहुत ज़्यादा। आलू के पराठे खा लेता हूँ, अपने पराठों में जो स्वाद है ना शुद्ध देसी, वो दुनिया में कहीं नहीं है जी। ये पास्ता वास्ता समझ में नहीं आते। तुम देखना मीडिया ट्रेंड हर्ष कुछ अलग ही होगा। मतलब बस अभी एंजॉय कर लो। मेरे लगभग 1.5-2 साल है, बिल्कुल वायरल स्टेट में होऊंगा तो बिल्कुल नपे तुले शब्द बोल रहा करूँगा। और एक ये बैकग्राउंड इतना सोफिस्टिकेटेड हो जाऊँगा कि ये बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे फॉलो करेगा हर जगह। बस सुबह में मैं नेचर को एंजॉय कर रहा था और देखो कौन मिला मुझे, यहाँ धर्मपाल बैठा हुआ दिखा। ऐसे ही चलते चलते मेरे दिमाग में एक स्टार्टअप आइडिया आया काफ़ी अच्छा। मैं एक कंपनी खोल लूँगा, पापा मून। काफ़ी ओरिजिनल आइडिया है और उसमें मैं बेचा करूँगा स्किन ख़राब करने के प्रोडक्ट्स। या फिर अगर पैसा कमाना तो फिर चॉकलेट के नाम पे एक्सेसिव शुगर भी बेच सकें यार, कि बच्चों को एक एडिक्टिव सब्सटेंस की आदत लगा दो, फिर वो खरीदेंगे ये आपका प्रोडक्ट। या फिर आइसक्रीम के नाम पे पाम ऑयल बेच दो, क्योंकि इंडिया है, EU तो है नहीं, कोई रेगुलेशन तो लगाएगा नहीं। आज तो वही मोमेंट हो गया, गोइंग फॉर अ वॉक फॉर माई स्टूपिड मेंटल हेल्थ। मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो भी कुछ ऐसे ही दिखते थे, कर्ली बाल रखते थे, चेन पहनते थे, वो लोहे की पहनते थे। बस हमने तरक्की की है कि हम सोने की पहनने लगे। बड़े भाई तो हंसे हर बात पे। बड़े भाई आए हुए कह रहे कि भाई मेरा इंस्टाग्राम चलवा दो थोड़ा, कोलैब में रील डाल के। मुझे तो पता नहीं कितने साल हो गए सोलो रील डाले हुए, लेकिन करना पड़ता है गाइस। आज कहीं रील कोलैब में न डल जाए, इसलिए ये 4 बातें बना रहे हैं शुरू, समझ रहे हैं आप? भाई आज सुबह पता है क्या हुआ है, दादी जोक्स मार मार के ऐसा हाल हो गया। अभिषेक को मैंने कहा था कि कल शूट है, आ जाना सुबह।
तो अभिषेक का मुझे 2-3 घंटे बाद ही फ़ोन आया, कह रहा भैया मैं घर निकल रहा हूँ, मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई। तो मुझे पहले ऐसा लगा नींद में कि कुछ मजाक कर रहा मेरे से, तो मैंने फिर भी ऐसे पूछ लिया, मैं कहा चल भाई कुछ नीड होगी तो बताना। कहता ठीक है। मैं कहा विकांशु भाई से तेरा पेमेंट भी क्लियर करवा दूंगा। धीरे धीरे बन रहे हैं, बड़े आर्टिस्ट बन रहे हैं, अब तो पैसों की बात ऑन पेपर करनी ही पड़ेगी। अब तो बड़े भाई का एक सब्सक्रिप्शन ऑन हो जाएगा कि सब्सक्रिप्शन मॉडल मैं और बड़े भाई एक साथ एक पॉडकास्ट दे के आए हैं जिसमें बड़े भाई बोले हैं मेरे तो 5 मात्र 1.5-2 घंटे में 1 मिनट टॉपिक कुछ ऐसा चूज कर लेता ना, टॉपिक फॉरेन ट्रिप का था। कहना बड़े भाई, कहना हमने तो बातों की खाई है बड़े भाई। कहना 4-5 लॉन्ग पॉडकास्ट करने के बाद भी हमारे पास इतनी बातें हैं। बड़े भाई का पहला ही था, बड़े भाई तब नहीं बोले। चले बड़े भाई। तबीयत खराब थी छोटे भाई की, आज से वैसे ज्वाइनिंग भी थी, नई जॉब पे पर गए ही नहीं। तेरी तो बुद्धि खराब हो गई जब से तू कंटेंट क्रिएशन करने लगा। ऐसे ही है भाई कंटेंट में तो, और अब लगा पता 5 साल बाद। लगता नहीं कि कहीं से फ्री से कई पैसे आ रहे, फ्री के नहीं है, मेहनत के। दोस्तों ने मेहनत करी तो अभी जो पैसे कमा पा रहा है। बंद कर दूं कहना भाई, ऐसी मेहनत के पैसों से चलता है। अबे शिट यार, तुम्हारी दादी ने क्रेटीन खा लिया, अब वाटर इनटेक पूरा कर रही है। ऐसे क्रेटीन, अच्छा क्रेटीन खाने के बाद ऐसे ही नहीं होता, पूरी रात प्यास लगे है भाई पागलों की तरह। हम तो ये सब कहना भाई पाउडर में खाना भाई पाउडर सप्लीमेंट सत्तू सत्तू किंग अफोर्ड कर, गाँव के आदमी है, गांव के आदमी भाई अपना देसी खाने से ही बना रहे, बॉडी इसीलिए नहीं बन रही। 2 गाड़ियाँ तो इंडियंस ने पागल कर दी, एक स्कॉर्पियो और एक XUV 700। कहीं चले जाओ, हमारी पार्किंग में तो ऐसा है कि ऐसी खड़ी होंगी, जिस रास्ते से हम पार्किंग में जाना वहाँ से हमारी पार्किंग तक 150 गाड़ी दिखती होंगी मुझे, उसमें से 160 तो स्कॉर्पियो और XUV 700 ही है। तू कहीं महिंद्रा के गैराज में तो नहीं खड़ी कर सकता है गाड़ी? नहीं मैं सच बता रहा, पता ही नहीं यार क्या भेड़ चाल है, कौन है जो स्कॉर्पियन ले वो भी ऑटोमेटिक। भाई अपना तो नली देख ले तेरी, भाई साहब टोरा चाले, जब स्कॉर्पियन ऑटोमेटिक लेके चले हैं ना तो लोग नु के कौन जा रहा। अभी तो इनमें से 15 सैंडविच कम हुए हैं। मेरे सामने ही रखो क्यों? हम तो सिर्फ प्रोटीन शेक पी लेते हैं। सूर्य मैक्सिमम कितने सैंडविच खाए तुमने अपनी लाइफ में? ऐसा कर, वो जो मंगा रखे हैं ना तुमने पार्सल, वे दूर रखे हुए थोड़ा, यहाँ पर अगर उसमें नंबर सब दिखना चाहिए तेरा। ओके सब पूरी व्लॉग ऑडियंस के पास होना चाहिए। पार्सल से सोसाइटी का गेट बना दे। और वे रिसीव भी जब कराए ना वीडियो में तो सोसाइटी के गेट पे ही करा, अगर पता हो सबको कौन सा गेट है, किधर को फ्लैट में जा। ओके आगे बताएं। बैंक में गरीब लोग के जाके कल तू कर अब तो डबल सैलरी पे चलेगा, डबल इंजन सरकारी है अब तो तेरी भी। वेलकम बैक होम। कब निकल रहा, किस टाइम निकल रहा? 8 बजे तक। लो यार, कोई दिक्कत नहीं। जब तक भाई कमा जब तक तो सैंडविच नहीं चलेंगे। जब दिक्कत आने की कहना अपने कमाई में कसर लगा कर है, फिर खाओगा रोटी। अगर ये हजम होगी सो रही है तो बस तेरे से बड़ा बेच रही। मेरे तो ऐसे ही निकल जाते सुबह, अगर ऐसी बात सुनने लगता। अगर सैंडविच नीचे सैंडविच की तरह निकला करते लैट्रिन में भी। कोई टाइम याद कर, किसी जगह गया हो तो किसी बस स्टैंड पे, एक बार हम गए थे मेरठ बस स्टैंड पे, किसी ने मेल वॉशरूम में बीच कट्टी कर रखी थी, बिल्कुल बीच में ही जहाँ घुसे हैं वहीं पेड़। अरे सुन तो ले, जब मैं हॉस्टल में रह था, बॉयज हॉस्टल कॉमन हॉस्टल था, उसमें वॉश बेसिन कवागर इतने ऊपर थी वॉश बेसिन, इतनी यू देख तू चढ़ा कौन होगा, नशे में चढ़ा भी कौन होगा। ले मेयोनीज का मैं लिखा हुआ है। कॉफी में डाल ले मेयोनीज, ये मेयोनीज ही 20 वाली कॉफी की जगह भी। अच्छा और बताओ। अरे खालू ने भी चालू किया। सोजेस का बिस्तर एक किसी आदमी के हेरी बट्स याद कर, किसी के भी नहीं, बिल्कुल वे जो वे हमें वीडियोस हमें उसमें रहे हैं जो हल्के हल्के डार्क तो रजित के याद आ गए। रजित की क्यों देख रहा? बड़े भाई चुप है।